This is the chapter from the diary of the Annie Frank from the first flight book. This is the class 10th English. The book name is the first flight. First flight book से this is the chapter 4 from the diary of Annie Frank. एनी प्रैंक एक जर्मन में रहने वाली लड़की है और उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी अपनी जब उनकी एज 13 और 14 ईयर्स के आसपास थी और इसी के बारे में उन्होंने बताया है. एनी फ्रैंक, दिस इज़ द ऑथर एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. नाउ बिफोर यू रेड, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसमें कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए. दिस इज़ द फोटो ऑफ एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक. यस, दिस इज़ द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. जैसा मैं अपने आप को पूरा टाइम देखती रहती थी, यानी प्रैंक बता रही है. देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा कहीं ना कहीं हॉलीवुड में आने का चांस है, बिकॉज ये जर्मन का स्टोरी है और आप सभी को पता है जो बाहर में हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ नोन एज द हॉलीवुड. एनी प्रैंक 10th October 1942, दैट वॉज द टाइम. Now, Anneliese Mary, this is the name of full name of the writer Annie Frank. The 12th June 1929 is the date of birth of her. February March 1945, and this is the date of death. Was a German born Jewish girl. और ये जो जर्मन में पैदा होने वाली एक ज्वाइस गर्ल्स थी. ज्वाइस जो जर्मन में जुइस लोग होते थे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत इन्फीरियर फील कराया जाता था, डाउनग्रेड समझा जाता था और कई बार उनकी डेथ भी की गई है बाय द हिटलर. Now who wrote while in hiding with her family and four friends in the Amsterdam during the German occupation of the Netherlands. जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था तो नीदरलैंड की ये कैपिटल थी एम्स्टर्डम, तो वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहने चली गई थी. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजिम्स गेव पावर इन जर्मनी. जब नाजी यहाँ पर हिटलर को रिप्रेजेंट करता है, जब नाजी को पावर मिली थी तो बहुत से जर्मन के रहने वाले लोग एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. एज पर as persecution against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in the hidden rooms of her father Otto Frank's office building. यहाँ पे उनके फादर जो ओटो फ्रैंक थे उनका नाम भी बताया गया है. तो उनकी ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ छिपे हुए कमरे थे जो सभी को नहीं दिखते थे. तो जुलाई 1942 में वो वहाँ पर छिपकर रहे. आफ्टर द 2 years, लगभग 2 साल तक वो छिपकर रहे हैं. द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वर एनी डाइड ऑफ द टाइफस इन द वर्जिन. और वहाँ से फिर उनको 2 साल बाद निकाल लिया गया और उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया जहाँ पर एक तरह की वो कैद रहती थी और बर्जन में वो जगह थी. तो वहाँ पे टाइफस के कारण एनी की डेथ हो गई थी. बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी सिस्टर की डेथ के बाद मोरगोट फ्रैंक उनकी सिस्टर का नाम था. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, केवल उनके फादर थे जो केवल सर्वाइव कर पाए. रिटर्न टू द एम्स्टर्डम, और वो एम्स्टर्डम से वापस लौटे आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वो लड़ाई ख़त्म हो गई. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की डायरी जो है वो सुरक्षित रखी हुई थी. कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, तो उनका मानना था कि एक यूनिक रिकॉर्ड है जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर लोग कैसे सर्वाइव किया करते थे, ये सब इसमें मेंशन है. ही टुक द एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन द इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल. तो इन्होंने इसे सोसाइटी या समाज के सामने कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की सोची और इसका इन्होंने नाम रखा द डायरी ऑफ द यंग गर्ल. नाउ द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ये डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर मिली थी. एंड द क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ, और इसमें जो लिखा गया था वो उनके लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए उन सब के बारे में मेंशन किया गया था. फ्रॉम 12 जून 1942, क्योंकि उनका जो बर्थडे था वो 12 जून 1942 का था और ये उनका 13th बर्थडे था. इस बर्थडे पर उनको ये डायरी मिला था अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944, और इसका जो लास्ट एंट्री था वो 1 अगस्त 1944 का है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू द मैनी लैंग्वेजेस, और ये डायरी डच में लिखी गई थी और इसको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया है. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और बहुत सारी बुक जो पढ़ी जाती है उनमें से एक बुक ये भी बनी. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविजन, थिएटर प्रोडक्शंस, बहुत सारे काम हुए हैं. इसके ऊपर प्ले भी हुआ है इस डायरी के ऊपर. डेस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड द इंसाइटफुल माइंड, और ये डायरी ऐसा दिखता है जैसे एक मैच्योर लड़की और एक ऐसा माइंडेड लड़की ने लिखा है. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द
डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी सिस्टम था तो उस टाइम पर लोग कैसे सर्वाइव करते थे, ये एक इंडिकेशन इस डायरी को पढ़ने से मिलता है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द होलिस्टिक विक्टिम्स, और उस टाइम के जो लोग जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्सप्लोइटेशन जिनका क्या है, उनमें से एनी फ्रैंक एक पर्टिकुलर सिटीजन रही थी। नाउ राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एनी फ्रैंक अपनी इस डायरी में लिखती है कि डायरी लिखना मेरे लिए भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी पहले डायरी नहीं लिखी थी, आई रेफर्स टू एनी फ्रैंक हियर, बट also because it seemed to me the later on neither anyone else will be the interested in musings of the 13-year-old school girl, क्योंकि मेरा ये मानना था कि 13 साल की एक स्कूल में जाने वाली बच्ची के बारे में कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन मेरे लिए सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद था, एंड इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स माई चेस्ट, और मेरे दिल में जो भी था वो मैं सब लिख देना चाहती थी। नाउ पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, मेरा मानना था कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले, क्योंकि कई बार लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन पेपर पर जो आप लिखना चाहते हो वो आप आराम से लिख सकते हो। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती थी तो मैं उन दिनों में लिखा करती थी। आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चीन इन माई हैंड्स, मैं अपने चीन पर अपना हैंड रखे हुए बैठी हुई थी। बोर्ड में बोर्ड हो रही थी, लिस्टलेस बेचैन हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे और इन गो आउट, मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ बैठी रहूँ या बाहर घूमने जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं वहाँ पर रुक गई जहाँ मैं बैठी हुई थी। ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मैंने ये सोचा कि यहाँ पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दैट स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज द डायरी, इसलिए मैंने एक मोटे गत्ते वाली डायरी अपनी बनाई और उस पर अपना लिखना स्टार्ट किया। अनलेस आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, हालांकि मुझे आज तक एक भी रियल फ्रेंड नहीं मिला था। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक बी अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इसीलिए मैंने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी एट द फर्स्ट प्लेस। अब मैंने अपनी डायरी लिखी, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने डायरी लिखना पसंद किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और हाँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहेगा कि 13 साल की एक लड़की पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, और ऐसा नहीं है, हालांकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी एक सिस्टर है 16 ईयर की, 30 पीपल हैं मुझसे अलग मेरे पास, मेरी एक आंटी है। नो ऑन द सरफेस सीम्स टू बी एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन फ्रेंड, लेकिन मुझे कोई भी अपना एक सच्चा दोस्त जैसा दिखाई नहीं देता। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट द ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं अपने साथ किसी से भी बातें कर सकती हूँ, बट वी डोंट सीम टू बी एबल टू एनी क्लोजर, लेकिन मैं किसी को भी अपने दिल के ज़्यादा नज़दीक नहीं देखती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही वाकई में प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट आई वुडंट कन्फाइन टू ईच अदर, हालांकि इसमें मेरी कमी हो सकती है कि मैं किसी के साथ सही से घुल मिल नहीं पाती। इन एनी केस दैट सजेस्ट हाउ द थिंग्स आर, और इससे मुझे पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ थिंग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, हालांकि मैं इस डायरी में फैक्ट लिखना नहीं चाहती थी, मैं इस डायरी में लिखना चाहती थी जो मैं अपने दिल में रखती हूँ, एंड दैट्स वाई मैंने इसका नाम किटी रखा। नाउ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ़ आई वर प्लेस्ड राइट इन, हालांकि कोई मेरी स्टोरी नहीं समझेगा जब तक मैं अपने आप को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब नहीं करूँगी। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रेफ स्केच, इसलिए मैं अपने जीवन का एक थोड़ा सा स्केच इसमें लिख देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि हालांकि मुझे भी ऐसा करना पसंद नहीं है। नाउ माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे जो फादर हैं दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं, आई हैव सीन डिड मैरी, उन्होंने मेरी मदर से जब तक शादी नहीं की जब तक उनकी एज 36 नहीं हो गई, और उस टाइम पर मेरी मदर की एज 25 थी। माई सिस्टर मोरगोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, मेरी जो सिस्टर है मोरगेट, उसका जो जन्म हुआ था वो 1926 में फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं इस डेट में पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933 एंड माई मदर एडिथ होल्ड्रेंड फ्रैंक, ये इनकी मदर का नाम है, एडिथ होल्ड्रेंड फ्रैंक
वेंट हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी मदर सितंबर में होलैंड मेरे फादर के पास चली गई। वाइल मोरगोट एंड द आइवोर वेंट सेंट टू एचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और हमें एचेन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया। मोरगेट वॉन्ट टू होलैंड इन दिसंबर, जबकि मेरी सिस्टर दिसंबर में गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई जब मेरी मोरगोट मेरी सिस्टर का बर्थडे था, और मैं जैसे टेबल पर कोई गिफ्ट रख देते एक गिफ्ट की तरह उनके पास गई थी। नाउ आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्स्टरी नर्सरी स्कूल, मैंने जो मोन्स्टरी में अपनी नर्सरी में अपनी क्लास ली है उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर जब तक रही जब तक मेरी उम्र 6 साल थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड एट द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कॉर्पस, जब मैं 6th फॉर्म में आई तो मिसिज कॉर्पस जो हमारी टीचर हुआ करती थी उनके साथ मैं काफ़ी कनेक्टेड हो चुकी थी, और इसलिए जब हम अलग हो रहे थे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल वॉज देयर, और मेरी आंखों में आंसू थे, हम दोनों की आंखों में। नाउ इन द समर ऑफ 1941, गर्मियों में 1941 में मेरी ग्रांड जो माँ थी वो बीमार हुई और उन्हें का ऑपरेशन हुआ। बट बर्थडे पास विद द लिटिल सेलिब्रेशन, मेरा बर्थडे एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ हुआ। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड मदर जो थी उनकी डेथ हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ओफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उनसे कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड, और मेरा जब 42 में बर्थडे आया तो क्योंकि मेरा पहला बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया गया था तो इसलिए बर्थडे अच्छे से मनाया गया। ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंड मदर के लिए कैंडल भी जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट द ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इसलिए अब आज वो डेट है जिसमें एनी फ्रैंक अब डायरी लिखने जाएगी आज के दिन के बारे में। अब तक ये अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर बता रही थी। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। नाउ डियर किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इट्स बूट्स, हमारी पूरी जो क्लास है उसके पैर काँप रहे हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर्स डिसाइड, क्योंकि पीटीएम है और आज डिसाइड होगा कि कौन आगे प्रमोट होगा और कौन रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधे से ज़्यादा बच्चे शर्त लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ, जीएन मेरी फ्रेंड और मैं खुद आपस में हंस रहे हैं। सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, उन 2 बच्चों पर जो हमारे पीछे बैठे हैं। सीएन एंड जैक जिनका नाम है, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर वेट, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां इस शर्त लगाने में बिता दी कि कौन पास होगा या कौन नहीं। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, वो इस तरह की बातें क्या करते थे कि तुम पास होने जा रहे हो, दूसरा कहता था नहीं मैं नहीं तुम पास होगे। इवन जीज प्लेडिंग ग्लैंसेज माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम दैम डाउन, और हालांकि जी भी कभी ऐसी ऐसी बातें किया करती थी जो उसकी फ्रेंड थी और मेरा गुस्सा शांत नहीं होता था। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट आउट अबाउट अ क्वार्टर, क्वार्टर कहा जाता है 1/4 को। क्लास में से 1/4 बच्चे काफ़ी डमी है, डाउन है पढ़ाई में, बट टीचर्स आर नॉट द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन टीचर्स का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो किसे पास करे और किसे नहीं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी जो जितनी भी लड़कियाँ फ्रेंड्स हैं मैं उन सबके बारे में चिंता नहीं कर रही, ना अपने बारे में। वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, बस मुझे मैथ्स का डर है। एनी वे ऑल वी कैन डू इट्स वेट, हम सब वेट कर सकते हैं। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं धैर्य नहीं खोना चाहिए। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ दैम, मेरे स्कूल में 9 टीचर्स हैं जिसमें से 7 मैन हैं और 2 वीमेन हैं। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ, और मिस्टर फोगी जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, वाज अनोयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, वो मुझसे गुस्सा रहते थे क्योंकि मैं बहुत बातें किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग के बाद ही असाइन मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक ऐसे एक चैटर बॉक्स नाम का। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, मैं सोचती थी चैटर बॉक्स के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने उसके बारे में बाद में बहुत चिंता की। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैं उसको अपनी नोटबुक में लिखूंगी। टग्ड इट माई बैग, मैंने अपने बैग में नोटबुक रखी कि मैं घर जाकर सोचूंगी। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैव फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा काम कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कोट माई आइज, तो मेरी आंखों में वो नोट आया। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सोचना स्टार्ट किया, जिसके बाद जिसको सोचते सोचते मैंने अपने फाउंटेन पेन की टिप को भी चबा दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स के बीच में काफ़ी गैप देके काफ़ी बड़ा बड़ा लिख सकता है और 3 पेजेस भर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, लेकिन मेरा मानना था
कि आप ऐसी बातें लिखो कि सामने वाला आपकी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाए। आई थॉट, मैंने बहुत सोचा एंड सडनली मुझे आइडिया आया और मैंने मिस्टर केसिंग का असाइनमेंट को करना स्टार्ट किया जो मुझे सेटिस्फाई करता था। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग अ स्टूडेंट ट्रेड, मेरा मानना था कि बोलना बच्चे का अधिकार है स्टूडेंट का, एंड आई वुड डू बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट करूँगी। नाउ बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैं कभी भी अपने आप में इम्प्रूव नहीं करना चाहूँगी। माई मदर टोक्ड एज मच, और मैं शायद नहीं भी कर सकती क्योंकि मेरी मदर भी काफ़ी बातें करती है और मेरे लिए कि इनहेरिटेबल ट्रेड है जो हमें पेरेंट्स से ही मिले हैं। माई कैसिंग हैड अ गुड लाइफ, मेरी जो मिस्टर कैसिंग थे वो काफ़ी हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, लेकिन जब मैंने बात करना स्टार्ट किया नेक्स्ट लेसन में, ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, उन्हें मुझे दूसरा एस्से दे दिया। दिस टाइम आई सपोज टू, और मुझे दिया गया इनकोरिडेबल चैटर बॉक्स। इनकोरिडिजिबल होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, अ चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको लिया एंड मैंने उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। मैंने 2 लेसन्स लिखे। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली गिव मी, उन्होंने मुझे थर्ड लेसन के टाइम पर एक वापस से एक पनिशमेंट दिया। नाउ द एसे टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, कि मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स कहता है क्वैक क्वैक क्वैक, आप इसके बारे में लिख कर लाओ। नाउ द क्लास रोयड, क्लास काफ़ी हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनिटी ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स से, हालांकि अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया था चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, अब ये टाइम था जो मुझे कुछ और लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। मेरे फ्रेंड सैनी हु गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छा है, मैंने उससे हेल्प ली और मैंने लिखा फाइनली इसके बारे में जो मिस्टर केसिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, उनके रेडिकुलस सब्जेक्ट को, और उनके ऊपर मैंने जोक लिखा। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पूरी की, ये काफ़ी अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थे और उसके फादर स्वैन के बारे में जिनके 3 बच्चे थे, और कैसे जो फादर स्वैन है वो अपने तीनों ही बच्चों को खा जाता है। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक, उन्होंने उसको जोक की तरह ही लिया, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा और काफ़ी खुश हुए। उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्स भी दिए, पूरी क्लास में पढ़कर भी सुनाया, बाकी क्लासों में भी सुनाया। एंड हैवंट बीन असाइन एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और अब मुझे उन्होंने कोई एक्स्ट्रा होमवर्क या असाइनमेंट नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इस बात पर मिस्टर केसिंग हमेशा जोक बनाते हैं।